मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। आपको उस वीडियो में हमने लवण तक आपको बताया था। अब लवण के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएच मान। आज आपको हम पीएच मान के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम पीएच मान की परिभाषा जान लीजिए कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पुनः एक बार, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। लिखना नहीं है, केवल आप समझिए। आपको ये सभी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैसेज किया गया, इस सब चीज़ों का नोट्स भेजा जा चुका है। केवल आपको यहाँ समझना है। तो आपको मैंने पीएच मान की परिभाषा बताई, तो उस परिभाषा के आधार पर पीएच मान का एक सूत्र होता है जिसको आपको जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइनस लॉग यक्स प्लस। ये आपका पीएच मान का एक सूत्र है। मैंने परिभाषा बताई। पीएच मान क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। मैंने परिभाषा बताई थी आपको। तो इस प्रकार ये पीएच मान ज्ञात करने का ये सूत्र है। दूसरा सूत्र है यच प्लस इज इक्वल टू 10 की घात माइनस पीएच। और तो इस प्रकार से ये पीएच ज्ञात करने के, ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र है। ये पीएच मान ज्ञात करने का सूत्र है। कभी कभी आपको हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी जाएगी तो पीएच मान ज्ञात करना होगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पुटअप किया जाएगा, पीएच मान दिया जाएगा और उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पूछी जाएगी, तो आपको ये सूत्र यूज़ करना होगा। और आपको एक बात और आप जान लीजिए, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है वो किसी विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा OH माइनस आयन की जो सांद्रताएं होती हैं वो बराबर होती हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर। तो किसी विलयन में H प्लस और OH माइनस आयनों की जो सांद्रताएं होती हैं वो बराबर होती हैं, किसके बराबर होती हैं? 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर के। तो या आप कह सकते हैं उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होती है OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर होती है किसके? 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर। तो उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रताएं होती हैं वो 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर होती हैं। तो इसी प्रकार से आप जान लीजिए कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और आप ये जान लीजिए पीएच मान जो है उसका पीएच परिसर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक रहता है। पीएच परिसर, जो इसे पीएच परिसर कहते हैं। 0 से किसी विलयन की जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है वो 0 से 14 तक होती है। इसे पीएच परिसर का 0 से 14 तक पीएच परिसर कहा जाता है। तो 0 से 7 तक जिस विलयन का पीएच मान 0 से 7 के मध्य होगा, वह विलयन अम्लीय विलयन कहलाएगा। वह विलयन किस प्रकार का विलयन होगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। वह जिस विलयन का पीएच मान जो होगा वो 0 से 7 के मध्य होगा, जिस विलयन का पीएच मान 0 से 7 के मध्य होगा वह अम्लीय विलयन कहलाएगा। और जिस विलयन का पीएच मान जो होगा 7 से 14 तक के मध्य होगा उसको क्षारीय विलयन कहेंगे। वह क्षारीय विलयन होगा, उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, वह क्षारीय विलयन होगा। तो ये आपको जानना आवश्यक है। अब आपसे प्रश्न आता है कि अम्लीय विलयन के पीएच मान क्या होते हैं? 7 से कम होते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो
तो इस प्रकार से 0 से 7 के मध्य अम्लीय पीएच मान अम्लीय विलयन कहलाता है, और पीएच मान 7 से 14 के मध्य होगा तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। नेक्स्ट, अब आपको हम तो इस प्रकार से जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, तो जल का आयनिक गुणनफल का मतलब होता है H2O जल है या दो प्रकार के आयनों में वियोजित होता है, H+ और OH-। ठीक, तो ये जल के आयन हैं, ये क्या हैं? जल के आयन हैं। इनका गुणनफल मतलब H+ और OH-। इनका जो आयनिक गुणनफल का जो मान होता है, सांद्रता जो होती है विलयन की, वो होती है 1 × 10⁻⁻⁴। तो जल के जो आयनिक गुणनफल होते हैं उनका मान जो होता है, आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻⁴। तो ये आप याद रखिएगा, ये एक प्रकार से आप सूत्र भी मान सकते हैं। ठीक, तो जैसे आपसे किसी विलयन कोई विलयन दे दिया जाए, जैसे दिया जाए कि किसी विलयन में OH- आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁶ मोल प्रति लीटर है, या कहा जाए 8 मोल प्रति लीटर है। किसी विलयन में OH- आयन की सांद्रता जो है 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे? ये सूत्र यूज करेंगे, और इस सूत्र में सूत्र होगा आपका H+ × OH-, 1 × 10⁻⁻⁴। यहाँ आप क्या करेंगे? OH- आयन की सांद्रता दी गई है 10⁻⁸, यहाँ आप लिखेंगे, और यहाँ H+, और यहाँ 1 × 10⁻⁴, और H+ = 1 × 10⁻⁴ अपान 10⁻⁸। अब -8 को ऊपर ले जाएंगे, इंटू में करेंगे इसके, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁴, ऊपर जाएगा 10⁸, और ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴, और ये +8, और -14 में से 8 जाएगा आपका 1 × -6, तो मोल प्रति लीटर। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात हो गई आपको। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर लिया आप 1 × 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाएगी और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी जाएगी, तो इस तरह से आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो हमने इस सूत्र का प्रयोग करना आपको बताया कि इस सूत्र का प्रयोग आप कैसे करेंगे, कब करेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग आप कब करेंगे? जब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी जाए और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी जाए। अगर आपसे आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रश्न में दी जाए और कहा जाए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बताइए, तब आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपका मान रखेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात कर लेंगे इसी प्रकार। ठीक, चलिए, ये आप इतना जानना आप सीखें। अब नेक्स्ट आपको पीएच मान ज्ञात करना आपको बताएंगे। जल का आयनिक गुणनफल बताया आपको हमने, अब पीएच मान कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में अब आपको बताएंगे। पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं, आपको 1-2 प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। जैसे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है आपको 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान बताइए। इस विलयन का पीएच मान बताइए, या पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आपको ये प्रश्न दिया गया है,
कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे पीएच मान ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम पीएच = -log H प्लस, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट -log H प्लस का मान आपको दिया गया है 1 × 10⁻⁵, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, -5 को आगे हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका इसको आप दो तरीके से सॉल्व करने के होते हैं। माइनस आपका ये हो जाएगा log 1, यहाँ 10 आपका होता है, प्लस -5 आगे हो जाएगा -5, और आपका log 10 × 10 ये आपका होगा माइनस, या आपका इसका मान 0 होगा, प्लस -5 है और इसका मान 1 होगा। चूंकि आप जान लीजिए log 1 × 10 का मान क्या होता है, 0 होता है, और log 10 × 10 का मान क्या होगा, 1 होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पे 0 इसका मान होगा। आप यहाँ आ जाएगा, -5 को 1 से गुणा करेंगे -5 आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे +5 हो जाएगा, तो ये पीएच मान ज्ञात हो जाएगा आपका +5। तो इस विलयन का पीएच मान आ जाएगा +5। तो इस प्रकार से हमने, ये आपको पहला प्रश्न हमने बताया पीएच मान ज्ञात करने का। ठीक, अब इसके बाद एक और प्रश्न आपको हम बताएंगे। जैसे आपको दिया गया है किसी विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है। आपको कितना हाइड्रॉक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको इस टाइप का प्रश्न अगर पूछ लिया गया तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे? जब आपको दिया जाए विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन की सांद्रता दे दी जाएगी और इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना आपसे पूछा जाएगा, तो आप सर्वप्रथम ये बात जान लीजिए कि पीएच मान जो है वो सदैव हाइड्रोजन विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। सदैव पीएच मान जो है वो केवल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता पर निर्भर करता है। वह हाइड्रॉक्साइड आयन की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सदैव पीएच मान जो आप पीएच मान सदैव हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रॉक्साइड आयन की सांद्रता से पीएच मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सर्वप्रथम आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लिखेंगे H प्लस OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। आप H प्लस की इसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे और OH माइनस की सांद्रता दी गई 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर 1 × 10⁻⁻14। H प्लस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻10 ऊपर चला जाएगा 1 × 10⁻⁻14 ऊपर जाएगा 10⁻10 मोल प्रति लीटर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14 और प्लस 10, 14 में से 10 घट जाएगा 1 × 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर। ये आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर लिए। आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर चुके हैं। जब आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर चुके हैं, अब आप इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पीएच मान ज्ञात करेंगे। पीएच इक्वल टू -log H प्लस, सूत्र रखेंगे -log H प्लस का मान 1 × 10⁻⁻2 माइनस ब्रैकेट आप log 1 10 प्लस log 10, देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पे आप -2 है, आगे आप -2 लिखेंगे -2 log 10 × 10 माइनस इसका मान 0 प्लस -2 इसका मान 1, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस +2 हो जाएगा। यह आपने पीएच मान ज्ञात कर लिया।
इस तरह से आपने pH मान ज्ञात कर लिया। अब देखिए इस टॉपिक में ये आपको हमने 2 प्रश्न बताए, आशा करता हूँ मैं इसके बाद आप लगाने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से pH मान को हल कर देंगे। इसमें बस 1 मिनट आपको हम ये भी समझा दें कि pH मान जो है उसका महत्व क्या है। तो आपको केवल pH मान का महत्व ये भी पूछा जाने लगा है, pH मान से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और pH मान क्या है ये पूछा जा सकता है, या pH मान का महत्व क्या है। तो देखिए 2-3 महत्व हैं। पहला, pH मान का महत्व क्या है, यह हमारे आमाशय में पाचन में मदद करता है। आमाशय में पाचन में सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। हमारे आमाशय में एक रस स्रावित होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसमें क्या होता है, उस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका pH मान 1.2 होता है, ठीक है। और यह pH मान क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो पहला पॉइंट हमने बताया, ये महत्व है। दूसरा, दंत क्षय, pH मान परिवर्तन के कारण दंत क्षय, pH मान परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब दांत का, देखिए दांत पर एक लेयर होती है कैल्शियम फास्फेट की, कठोर लेयर होती है, परत होती है, जो कि pH मान परिवर्तन से यह परत जो होती है उसका क्षरण होने लगता है। तो एक ये है आपका। तीसरा है जंतु एवं जीवों में pH के प्रति संवेदनशीलता। देखिए pH मान जितने भी जीव हैं, या आप कह सकते हैं जंतु एवं मनुष्य, या आप कह सकते हैं जंतु एवं पेड़ पौधे, आप कुछ भी कह सकते हैं, पेड़ पौधे। तो इन जितने भी पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं उनका एक निश्चित pH मान पर अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर pH मान जो है उनके जीवन में pH मान में परिवर्तन होने लगता है तो परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या होता है, जंतु एवं पेड़ पौधों को जीवन व्यतीत करने में कठिनाई होने लगती है, जिससे काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसका मतलब यह है जंतु एवं पेड़ पौधे जो होते हैं वो pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर pH मान में अधिकता या कमी होने लगती है तो दोनों ही तरह से उनके जीवन में कठिनाइयाँ होने लगती हैं, कई दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। तो और इसके बाद है, चलिए ये 3 आपके महत्व हैं, ठीक है। ये 1-2 और पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, किताब में बुक में दिया गया है, ठीक है। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो बताएंगे।